आ रही हैं। हम आपको पहले भी बता रहे थे कि लगातार छापेबाजी हो रही है यहाँ पर ईडी की तरफ से, और सुबह कुछ बड़े सौदे भी हुए थे मनप्पुरम फाइनेंस में, जिसके चलते स्टॉक में दबाव था। और अभी भी देखिए इस खबर के आने के बाद करीब 13.5 से 14% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। चलिए खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं समीर के पास, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। समीर, क्या डिटेल्स है आपके पास? कल भी आप बता रहे थे कि कंपनी के लिए आगे दिक्कत और बढ़ सकती है, अभी लेटेस्ट अपडेट्स क्या आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ईडी की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो कार्रवाई थी उसमें सबसे बड़ी बात ये निकल के आई थी कि उसने 6 जगहों पर केरल के थ्रिसुरूर में 6 प्रेमाइसेस हैं जो कि मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े हुए हैं, वहां पर सर्च ऑपरेशन किया था। उस सर्च ऑपरेशन के दौरान ईडी को तमाम ऐसे एविडेंस मिले थे, डॉक्यूमेंट एविडेंस, डिजिटल डाटा, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि तकरीबन 143 करोड़ मन्नापुरम फाइनेंस ने गलत तरीके से एकत्रित किए अपने ग्राहकों से, सभी नियमों का पालन नहीं करते हुए, जिसमें एक बड़ी बात यह भी निकल के सामने आई थी कि आरबीआई ने भी इस बात को लेकर के उंगली उठाई थी। जब आरबीआई ने अपने तरफ से यह निर्देश दिया था मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड को कि ये 143 करोड़ सही तरीके से नहीं जुटाए गए हैं और ये पैसा ग्राहकों को लौटाना होगा, और जब ईडी ने पूरी सर्च ऑपरेशन के दौरान ये पाया कि इस तरीके के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि पैसा वापस किया गया है, उसके बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने प्रमोटर वीपी नंद कुमार के अकाउंट को फ्रीज किया है। 143 करोड़ अमाउंट के ये अकाउंट है जिसको ईडी ने अपनी कार्रवाई के दौरान फ्रीज किया है, और आज मन्नापुरम ने इस बात को एक्सेप्ट किया है और ये फाइलिंग में बताया है कि प्रमोटर वीपी नंद कुमार के तकरीबन 19.25 करोड़ के शेयर्स जो हैं उसको ईडी ने फ्रीज कर दिए हैं, जब्त कर दिए हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड पर और उसके प्रमोटर पे होती हुई नजर आ रही है, और उसकी बड़ी वजह यही है कि आरबीआई के नियमों को ताक पे रख करके उसका पालन ना करके ये पैसा जुटाया गया, और ना सिर्फ जब इसके लिए वापस करने के लिए जब ऑर्डर या यूं कहीं निर्देश दिया गया तो उसका भी सही तरीके से पालन नहीं किया गया। तो यहाँ पर मन्नापुरम की जो दिक्कतें हैं वो साफ नजर आ रही हैं, और ये दिक्कतें और आगे गहरा सकती हैं, क्योंकि ईडी अब प्रमोटर के अलावा मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड में जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है या अन्य जो अधिकारी हैं उन पर भी जांच कर रही है कि उनका कितना एक्टिव रोल रहा है इस पैसे को जुटाने में, और जांच जो भी चल रही है उसमें माना जा रहा है कि कुछ और नाम मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड के सामने आ सकते हैं जो इस पूरे पैसे के एकत्रित करने में शामिल रहे हैं, और उस पर कार्रवाई आने वाले दिनों में होती हुई दिख सकती है। जी बिल्कुल समीर, अगला सवाल मेरा इसी को रिलेटेड था। आपने जवाब दे दिया कि अभी और भी नाम यहाँ पर सामने आ सकते हैं, कार्रवाई और ज्यादा तेज हो सकती है, और इसमें प्रमोटर का नाम तो आया ही है मिस्टर नंद कुमार का, उसके अलावा भी और भी नाम यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं। कंपनी के जो सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं, उनके भी नाम यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं। समीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और इस खबर पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। तो ये कार्रवाई तेज होती नजर हमने देखा कि 8% 13% नीचे ये स्टॉक इस वक्त कारोबार भी कर रहा है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे भी व्यू लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सुमित मूलचंदानी जुड़े हैं और गिरीश सुदानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। गिरीश, आपसे समझना चाहेंगे ये जो पूरा मामला चल रहा है मन्नापुरम फाइनेंस को लेकर, इसे आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर्स है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, अभी दिक्कतें और बढ़ सकती हैं, तो ऐसे में आपके पास काफी सारी क्वेरीज भी आ रही होंगी। क्या सजेस्ट कर रहे हैं आप मन्नापुरम फाइनेंस के शेयर होल्डर्स को? देखिए, अभी फिलहाल तो जो सिचुएशन है वो ऐसा नहीं थी कि कुछ नई है। हम लोगों को ये बात ऑलमोस्ट पहले से डिक्लेरेशन चल ही रहे थे कि मन्नापुरम फाइनेंस पे इस टाइप की एक्टिविटीज हैं। सेबी ने जो नोटिस दिए थे वो भी सर्कुलेशन में आए थे बाजार के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो एक पैनिक सिचुएशन तो थी ही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू को लेके बात करें तो डेफिनेटली अभी हम किसी भी इन्वेस्टर को इससे में कोई भी बाय करने की सलाह तो डेफिनेटली नहीं देंगे। हम भी चाहते हैं कि चीजें पहले क्लियरिटी लेवल पे आए, स्पेशली गवर्नमेंट लेवल पे, सेबीज एंड ऑल, उसके बाद ही कहीं पे भी इसमें कोई मूवमेंट आना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर जिनके पास पोजीशंस खड़ी हुई हैं वो अगर निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। अगर लॉस, थोड़ा बहुत लॉस है तो वो एक बार का थोड़ा बहुत लॉस बुक करके मेरे हिसाब से एक बार हाथ होना चाहिए। इस टाइप की एक्टिविटीज के बाद स्टॉक्स में काफी गिरावट हम लोगों ने पहले भी देखी हुई है कि जब इस टाइप की कोई भी न्यूज आती है किसी भी स्टॉक के अंदर तो काफी स्टॉक डाउनफॉल दिखाता है, तो हम वही एक्सपेक्ट इस स्टॉक में भी करेंगे।